और कल मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा था आत्मा, ये अत सातत्य गमन है, इस धातु से शब्द बना अतति व्याप्नोति इति आत्मा, जो शरीर के अंदर व्याप्त होकर शरीर को गति देने वाली चेतन सत्ता है, उसका नाम आत्मा। और जब वो इसके अंदर से निकल गई, अब ये मिट्टी क्या हो गया? मिट्टी। क्यों? इसके अंदर से वो चेतन जो सत्ता थी वो अलग हो गई और आज दिन तक उसको कोई देख सका? अरे चर्म चक्षुओं से क्या देख पाएंगे? आज तक इस धरती पर कोई वैज्ञानिक ऐसा सूक्ष्मदर्शी नहीं तैयार कर सका जिसके द्वारा उसको जाना जा सकता, देखा जा सकता। योगेश्वर कृष्ण उसकी सूक्ष्मता का उपदेश करते हुए कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयति न शोषयति मारुतः। वो आत्मा अभौतिक सूक्ष्माति सूक्ष्म, आज तक कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र बनकर नहीं तैयार हुआ जो आत्मा का छेदन भेदन कर सके। शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन आत्मा का छेदन भेदन हो ही नहीं सकता। वो अभौतिक है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। नैनम दहति पावका, अग्नि में भी ये शक्ति नहीं है कि उसको जला सके। जल गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। ये सब भौतिक चीजें हैं, भौतिक पदार्थों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन वो चेतन आत्मा अभौतिक सूक्ष्माति सूक्ष्म और उससे भी सूक्ष्म जो उस आत्मा रूपी घर के अंदर रह रहा है। अच्छा बताओ, किसी के अंदर जो चीज घुसी होगी तो उससे बड़ी होगी कि सूक्ष्म होगी? अरे सूक्ष्म होगी तभी तो उसके अंदर जा पाएगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य, एक बार कहते हैं अकबर और उनके मंत्री थे बीरबल, घूमने के लिए निकले तो जा रहे हैं सड़क से और एक मकान में बच्चा रो रहा है, छोटा बालक है, रो रहा है। अकबर बादशाह कहते हैं, बीरबल कितने नालायक कितने मूर्ख लोग हैं, बताओ बच्चों को रुलाया करते हैं। बीरबल ने कहा, महाराज बच्चे रोते हैं। बोले वाह जी, तुम भी वही बात करते हो, कैसे रोते हैं? कहा लगा अच्छा ठीक है। उस बच्चे को बीरबल गए घर से ले आए। ने कहा जो मांगता है दे दो, कैसे रोता है? तो बीरबल ले आए और ले करके बाजार में खड़ा किया। हाँ बेटा बताओ क्या लोगे? तो उसने जो देखा, ये लेंगे ये लेंगे वो लेंगे वो, और एक खिलौने की दुकान में ले करके पहुंच गए बीरबल। तो ने कहा अब ये हाथी लेंगे, तो एक बड़ा सा हाथी रखा था, हाथी ले लिया। एक छोटी सी डोलची रखी थी, वो भी ले ली और सामान खरीद लिया। अब लेकर के बच्चा आराम से खेलता रहा। अब बादशाह कहते हैं क्यों बीरबल? मैं कह रहा था कितने मूर्ख होते हैं लोग, रुलाते हैं बच्चों को। थोड़ी देर में बच्चा खेलते खेलते, और बालक तो बालक है, मन में बात आई कि इस हाथी को इस डोलची के अंदर बैठा दूं। अब डोलची ये छोटी, हाथी है बड़ा, तो अब रोना शुरू किया। बैठालता है वो, उसमें जा नहीं रहा है हाथी, अब बड़ा है तो कैसे उसमें चला जाए? तो अब रोना शुरू कर दिया। बीरबल बोले बच्चे क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहला इस हाथी को इसके भीतर बैठा लो। उन्होंने कहा बेटा ये हाथी बड़ा है और ये तुम्हारी डोलची छोटी है, उसके अंदर नहीं घुस पाएगा। कहा हम इसी के अंदर इसको बैठा लेंगे, और रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जहाँ पना, अब आप चुपवा लीजिए इसको। ये तो ऐतिहासिक कहानी है, भले सत्य हो या झूठ हो मैं नहीं कहता। आज हमारे समाज में
जो पूजा पद्धति चल रही है, थोड़ा सा हम गंभीरता से इस पर चिंतन करें। क्या ये ठीक चल रही है? पहली बात तो हमें पूजा का ही अर्थ नहीं पता। पूजा क्या, भक्ति क्या? भक्ति शब्द भज सेवायाम इस शब्द से बना, पूजा पुज सेवायाम इससे बना, दोनों का अर्थ है पूजा। पूजनम नाम सत्कार अर्थात यथा योग्य व्यवहार। आज जो हम जड़ पूजा करने में लगे हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले देवरिया गया और जिस गांव में मैं गया कार्यक्रम था, उसी गांव में 4 पहिए की गाड़ी से बेचारे लिए जा रहे थे जिनके यहाँ कार्यक्रम था। तो गांव के पहले जैसे घुसे तो तमाम कुछ बनी कुछ अधबनी मूर्तियां खड़ी थी। तो जब मैं मंच पर बोलने के लिए बैठा तो मैंने कहा, भाई आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं ही, और मैं आपके यहाँ आ गया तो मैं भी अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। जहाँ देवी और देवताओं को जन्म देकर पाल पोस कर रंग पोत करके तैयार करने वाले लोग रहते हों, तो वो तो इनके भी पिता, पूज्यों के भी पूजनीय। तो आप लोग अम्मा को पूजते हो और अम्मा को जन्म देने वाले नाना की भी कभी पूजा कर लिया करो। तो बहुत लोग हंसे, अरे कहना वो तो मियाँ है जो बनाता है। तो हमने कहा बना रहा है अम्मा को, तो नाने तो हुआ। पता नहीं इस हिंदू का कौन सा स्क्रू ढीला है। अब आप ये तर्क कर देंगे कि अब अभी तुम मंत्र में सुना रहे थे कि वो सर्वत्र व्यापक, कण कण में, अणु अणु में सर्वत्र विराजमान हो रहा है, तो क्या उस मूर्ति में नहीं है? उस मूर्ति में भी ईश्वर है। जब कण कण में है तो क्या उस मूर्ति में नहीं है? मूर्ति में भी ईश्वर है, कण कण में है, सर्वत्र है। लेकिन उस ईश्वर से मिलने वाला कौन है? आत्मा। क्यों आत्मा मिल सकता है और कोई दूसरा क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि यही दोनों एक बिरादरी के हैं। चेतन आत्मा और चेतन परमात्मा, नित्य आत्मा और नित्य परमात्मा। इसी बात को वेद का मंत्र बहुत सुंदर ढंग से बता रहा है।